पानी को लेकर कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि अब सबको समाधान हुआ है। पानी का प्रेशर भी बहुत है, हम लोग लास्ट तक जाके चेक किए, पानी सबको आ रहा है। और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि नागरिकों की समस्या हम लोग हल कर सकें और यहाँ पर अच्छे जीवन हम लोगों को दे पाए, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है। तो पानी का भी समस्या हुआ, दूसरी भी समस्या पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो जो भी खुशी है, स्थानिकों को भी बहुत खुशी है कि एक बड़ी समस्या की यहाँ पे जो कनेक्शन लेंगे पाइपलाइन से, जो टैपिंग करेंगे, उसके लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि कोई भी कर सकता है? देखिए, ये हमारा काम नहीं है और लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, जिसको जहाँ से कनेक्शन, मतलब जिसके ज़रिए कनेक्शन लाइसेंस है। लेकिन लाइसेंस पर कानून न तोड़ते हुए जो है कानूनी तौर से लोग जिससे चाहे और जिसके ज़रिए चाहे, जो लाइसेंस पर नंबर हो उसके ज़रिए कनेक्शन ले सकते हैं। ये बिल्कुल ये जो बस्ती है, फेना गाँव जो बस्ती है, ये मजदूरों की बस्ती है और ये खुद ही लोग अपने जीवन जीने के लिए परेशान रहते हैं। और उसके ऊपर सरकार ने या लोक प्रतिनिधि ने जो काम करना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये दिख रहा है। सालों साल से छोटी छोटी समस्या के लिए यहाँ लड़ना पड़ रहा है। पानी के लिए समस्या के लिए तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद था। मैं अभिनंदन करूँगा रईस भाई का कि उन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि इसने वोट नहीं दिया, उसने वोट नहीं दिया और इसलिए मैं क्यों करूं, ये नहीं देखते हुए रईस भाई ने ये फंड दिया। क्योंकि वोट तो लोगों ने बाद में दिया, पहले टाइम में तो यहाँ से वोट भी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखते हुए एक आमदार, मेरा मतदार संघ, ये देखते हुए उन्होंने फंड दिया। कारपोरेशन ने ये पूरा लीगल तरीके से यहाँ पे पाइपलाइन डाली है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राजनीति हो रही है या करनी जा रही है, पानी के राजनीति के अंदर शायद मैं सुना कुछ हिंदू मुसलमान भी हो रहा था। हम लोग परेशान हैं, हमको पहले बराबर खाना दो, अच्छा जीवन दो, फिर हिंदू मुसलमान करो, कोई भी जिसको भी करना है। इसलिए पहले जिनको ये राजनीति करनी है, धार्मिक राजनीति, उन्होंने हमारे लिए अच्छा जीवन की लड़ाई लड़ो। अगर हमको अच्छा जीवन मिलता है तो हम हिंदू मुसलमान की राजनीति भी करने को तैयार हैं। लेकिन हम मरे हुए हैं और पानी मिल रहा है, पानी की काय के लिए वो हिंदू मुसलमान की राजनीति होनी चाहिए। तो ये जो है गलत तरीके से हो रहा है। अगर ये कोई करता है तो उसको ये भुगतना पड़ेगा भविष्य के अंदर, इतना पक्का है। इसलिए मैं फिर से एक बार रईस भाई का अभिनंदन करता हूँ कि एक आमदार ये देखते हुए वो सबको देख रहे हैं, जात की धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। इसलिए उनका अभिनंदन फेना गाँव को पानी देने के लिए। पूरा मीडिया डिपार्टमेंट या पूरा फेना गांव इसको पीओके बोलता है। रईस शेख आए, इस पीओके को हिंदुस्तान में मिला दिए। तो जो यहाँ के लोग हैं, देशद्रोही जिसको मैं बोलूँगा, उन्होंने आकर कल मान खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस धन्यवाद रईस शेख का, जो यहाँ पे पानी की समस्या से हम लोग को निजात दिलाया। और जहाँ पे मनुष्य की आबादी बढ़ेगी वहाँ जल की भी आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन जैसा कि अभी यहाँ के लोगों ने बताया, स्थानिक लोग, कि ये हमेशा से उपेक्षित इलाका रहा, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, स्थानीय लोगों ने, स्थानीय निकाय के लोगों ने। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि संवेदनशील और विकास पुरुष भिवंडी के जो कहे जाते हैं, जिनसे जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं और वो 100% रईस भाई अपने जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। यहाँ पर जो पानी की समस्या थी, इनके ध्यान में डालते ही इन्होंने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। और कार्रवाई केवल फंड देने से नहीं, बल्कि सीधे एमजेपी, जो जहाँ से महानगर पालिका भी उन्हीं से पानी लेती है, एमजेपी से डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे कनेक्शन दिलाया और जनता की समस्याओं का बहुत बड़ा एक निवारण करके दिया है। इसलिए इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ साथ ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ और ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार कहा गया कि एक किसी कुछ इलाकों में विकास हुआ और दूसरे इलाके में विकास से अभी तक अछूते रह गए, लेकिन रईस भाई बिना किसी भेदभाव से अब ये इस इलाकों के विकास की बारी है। दूसरा टेन्योर जो इनका रहेगा, तो निश्चित रूप से अगले 5 साल इन इलाकों में बहुत, खाली केवल पानी की समस्या नहीं, स्कूल से लेकर के, सड़कों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक की सारी समस्याओं का निवारण रईस भाई करेंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। भाई अजय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हमारे इस स्लिम एरिया में आकर के फेना गाँव में इन्होंने पानी की सुविधा दी। लोगों पानी के लिए इतना परेशान थे, आज 1 हफ्ते 10 दिन से
ये तो पहले थी, क्योंकि अभी हमारे एक भाई साहब ने बोला इसको पीओके बोला जाता था। वाकई में बात तो सत्य है कि वोट लेना है सबको, लेकिन काम करने के लिए टाइम बोलते थे हमारा एरिया नहीं पड़ता था। बात ये लोग बोलते थे कि मेरा एरिया नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। भाई वोट फिर कहेगा, वोट की राजनीति करना बंद कर दीजिए, कि तो काम करिए कि तो वोट लीजिए। ये सबसे बड़ी कमी यहाँ पे है। कोई अगर काम करता है उसमें भी लोग बाधा डालते हैं काम करने के लिए। पहले तो बोलेंगे कुछ होएगा नहीं, अभी जैसे आमदार साहब ने किया, निधि लाई जो भी दिया, इसके बाद भी 3-4 महीना इसको ब्रेक दिया गया। यहाँ के लोगों ने ही रुकवाया पानी को। पानी रुकवाने के बाद इन्होंने कैसा कैसा करके परमिशन लिया, परमिशन लेके चालू हुआ। यही के लोग बोलते थे कि पानी बह रहा है, मतलब व्यंग की भाषा बोलते थे, लेकिन आज पानी वाकई में बह रहा है। वो लोग अभी देखें इस चीज़ को कि पानी वाकई में बह रहा है, ये हमारे आमदार की दिन है। और मैं इनका पहले भी बोला था, आज भी इनको बोला, इनका हम लोग कायल हैं पूरे उत्तर भारतीय समाज और यहाँ के जो भी रहवासी, चाहे महाराष्ट्रियन होए चाहे तेलुगु हैं, ये पानी आने सब इनके कायल हो गए। हम इनके दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक हार्दिक आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। पास कुछ लेटर हैं, अभी मैं आमदार साहब को दूंगा और यहाँ के एक स्कूल है उसके लिए भी बात करूँगा। जो भी समस्याएं हैं आप हमसे मिलिए या अजय भैया से मिलिए या पांडे जी से मिलिए, किसी से मिलिए, वो समस्याएं हम लेकर के आमदार तक जाएंगे और आमदार साहब से करवाएंगे। ये हम हक के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके इतना हमारा इनसे प्रेम है, इसलिए मैं हक के साथ बोल रहा हूँ। बाकी और आमदारों के साथ लोग मिल भी नहीं पाते हैं, इसलिए मैं ये हक के साथ बोल रहा हूँ कि आपको जो भी समस्या है आप हम लोग बताइए। हम लोग समझो एक प्रकार से दूत हैं, जैसे राम के बीच में हनुमान जी दूत है, हम लोग दूत हैं।